अस्सलाम वालेकुम उर्दू दुनिया के मोहतरम नाज़रीन, आज हम उर्दू दुनिया में मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा की तामीर के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम और वो मस्जिद है जिसकी जानिब सफ़र करना बाइस बरकत है। किबला अव्वल की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि नमाज फर्ज होने के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान इसकी जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे। यही वो मस्जिद है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मिराज के दौरान बराक के जरिए मस्जिदुल हराम से यहाँ पहुँचे और यहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की अमामत की और फिर 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। बैतुल मुक़द्दस की तारीख। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी ज़ुबानों में जेरूशलम कहते हैं, जिसका मतलब है वो मुबारक घर जहाँ गुनाहों से पाक हो जाता है। जेरूशलम शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस मुकाम है। तारीखी शवाहिद के मुताबिक 1012 क़ब्ल मसीह में यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के जरिए हैकल तमीर करवाया था। इसे बनी इसराइल के नबियों का किबला भी करार दिया गया। हैकल तमीर करने का मुकाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस हैकल की तमीर 7 बरस में मुकम्मल हुई और 2 लाख से ज़ायद अफराद इसकी तमीर में मुसलसल मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस अपने दौर का खूबसूरत तरीन शहर बन गया, जिसके बायस यहाँ बड़े बड़े तजारती कारवान आने लगे। मस्जिद अक्सा की तमीर। मस्जिद अक्सा मशरिकी बैतुल मुक़द्दस में वाक़या है, जिस पर इसराइल का कब्जा है। इसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि सहन में भी हज़ारों अफराद फरीज़े नमाज अदा कर सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा का ममार माना जाता है। बाद में इसकी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजदीद करवाई। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर है। बैतुल हम इसके जनूब और रामल्ला शुमाल में वाक़या है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों से किबला अव्वल को आज़ाद करवाने के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और 583 में बैतुल मुक़द्दस फतह करके मस्जिद अक्सा को अंदर से ईसाइयों के तमाम तर निशानात और तामीरात से पाक किया और मेहराब और मस्जिद की असर नो तामीर करवाई। 595 हिजरी में अय्यूबी खानदान ने पहली बार मस्जिद को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। 634 हिजरी में मलक ईसा और 686 हिजरी में मलक अल मंसूर सैफुद्दीन ने मस्जिद के वसत में इजाफा किया, जबकि 856 हिजरी में नाज़र अल हरमीन अल मीर अब्दुल अजीज अराकी के दौर में भी इस मस्जिद की ताज़ीन और आराइश की गई। गुंबद सखरा की तमीर। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सखरा और बराक बांधने के मुकाम के करीब मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद सखरा की तामीर कई मराहिल से गुजरी। 74 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद की तामीर शुरू करवाई और 86 हिजरी में इनके बेटे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसे मुकम्मल करवाया। इस मस्जिद की तामीर में खर्च होने वाला सरमाया मिस्र के 7 साल के अखराजात के बराबर था। जब तमीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद की तामीर के लिए मुख्तस रकम में से 1 लाख दिनार बाकी बच गए। खलीफा ने ये रकम दोनों निगरानों को बतौर इनाम देना चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो चाहते हैं कि अपनी बीवियों के जेवर बेचकर इस मस्जिद पर लगा दें। चुनाचे खलीफा ने सोने के दिनार धुलवा कर मस्जिद के दरवाजों पर सोने की चादरें चढ़ा दी। 130 हिजरी में आने वाले जंजले के बायस जब इसे बहुत नुकसान पहुंचा तो खलीफा जाफर ने ये चादरें उतरवा कर इन्हें लोगों में तकसीम कर दिया।
163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کی حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کروا دیا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہیں۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنوائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئیں جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس کے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض اسے فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا المصوت الفلسطینیہ 203-204 کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا جس میں گنبد صخرہ بھی شامل ہے۔ گنبد صخرہ کو مسجد اقصیٰ کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرق کی جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل گنبد کی تصویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصیٰ خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط کی اونچی جگہ پر موجود ہے۔ 1969 ہجری سے 1341 ہجری تک مسجد اقصیٰ اور قبہ صخرہ خلافت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظام رہی اور گاہے بگاہے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے جس کی وجہ سے باب اوست گر گیا اور گنبد کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ 1967 میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا اور اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کا منبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر و لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔